पोंख गांव में एससी समाज की सम्मानित पद पर बैठने वाली महिला सरपंच कोमल शेरावत के साथ एक पंच ने सरेआम पंचायत के बीच में अभद्रता की। कौन था? उपखंड में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। इस जाति के हैं, आप लोग जानते हैं, राजपूत समाज से। दूसरे नंबर की पोस्ट है तहसीलदार, इस जाति से है, राजपूत हैं। आप तो धमकी रोजाना देते हैं। ये इस्तीफा आप रोजाना हाथ में लिए घूमते हैं। आप उस दिन भी इस्तीफा दे रहे थे, आप कल भी इस्तीफा दे रहे थे। ये इस्तीफा एक बार दे देते तो पता तो चलता। अवैध माइनिंग का पैसा ले रहे, आप इलीगल जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, आप मंदिर मापी की जमीनों को खुद खरीद करके जो मैं कह, इस स्वाभिमानी प्रदेश की मानवता इतनी इस कदर नीचे कैसे गिर सकती है? राजस्थान की सरकार के सर्वे सर्वा, चाहे उनको आप प्रदेश अध्यक्ष कह दें, चाहे उनको आप सरकार के मंत्री कह दें, और चाहे उदयपुरवाड़ी के क्षेत्रीय विधायक कह दें, हर एक व्यक्ति घुमा फिरा कर एससी समाज के वोट को लेने की चिंता तो करता है, पर खुलकर ये क्यों नहीं कोई निर्णय करता? जब उनका परिवार कह रहा है, जब आपने ऐसा पहले किया है तो उसकी पुनरावृत्ति करने में सरकार को दिक्कत कहाँ है? कन्हैया की हत्या के मामले में जब 50 लाख रुपया और 2 नौकरियां दी जा सकती हैं, तो फिर इंद्र की हत्या के मामले में 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देने में क्या बाधा आ रही है? क्या सरकार के खजाने में एक गरीब मजलूम मरहूम मृतक के परिवार के लिए को देने के लिए मात्र 50 लाख रुपए नहीं? क्या सरकार ऐसे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी नहीं लेती कि जिनका बच्चा बड़ी मुश्किल से जो उसको पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे थे, उसको उसके परिवार को का भरण पोषण कैसे हो? इस बात की चिंता क्या सरकार का जिम्मा नहीं? इन सब चीज़ों को छोड़कर सरकार मात्र से एक बात को सिद्ध करने में लगी है कि ये लड़के ने, बच्चे ने, इंद्र मेघवाल ने मटके से पानी पिया या नहीं पिया। बच्चे ने पानी पिया कि नहीं पिया देश की जनता का विषय नहीं है। जब बच्चे ने कहां से पानी पिया ये हमारा मैटर नहीं है, ये उनके परिवार का विषय नहीं है। हम तो मात्र ये जानना चाहते हैं कि इंद्र मेघवाल की हत्या हुई कि नहीं हुई। इंद्र मेघवाल की हत्या कन्हैया की हत्या से भी नृशंस हत्या है। कन्हैया की हत्या करने वाले लोग अपने आप को आतंकी कहते हैं, उनका ये पेशा हो सकता है। इंद्र की हत्या करने वाला तो अपने आप को शिक्षक कहता है, गुरु कहता है, उसने गुरु की महिमा को शर्मसार किया। उससे बड़ी सजा इसकी होनी चाहिए। कन्हैया के हत्यारों को आप फांसी देते हैं तो इसके टुकड़े टुकड़े किए जाने चाहिए, एक बार नहीं अनेकों बार फांसी चढ़ाया जाना चाहिए। और आप इस बात को समझने और समझाने में लगे हैं कि इंद्र की हत्या पानी पीने की गलती से नहीं हुई। पानी वो मटके में पीता है, वो टंकी पे पीता है, लगातार उसके परिवार को दबाया जा रहा है, उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। बच्चों की सोशल मीडिया में वाइट फैलाई जा रही है कि वहाँ पीने के पानी का मटका ही नहीं है। किसने पूछा आपसे? कौन पूछ रहा है? और मैं क्षेत्रीय विधायक जो राजस्थान की सरकार में मंत्री, उनसे पूछना चाहता हूँ, किसने चर्चा करी जाति की? आप चलाकर लोगों से कहना चाहते हैं कि वो शिक्षक किसी जाति विशेष का था। हमने तो आपसे नहीं कहा कि उसकी कोई जाति थी। राजस्थान में किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि उसकी क्या जाति थी। हम तो ये कह रहे हैं कि इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि मैं मर भी जाऊं तो दलित समाज के साथ अन्याय नहीं होने दूं। तो मैं लिस्ट गिनवा देता हूं जिनमें से आधी से अधिक हत्याएं अन्याय आपके द्वारा हुई। आप कितनी बार मरेंगे या कितनी बार इससे पहले मरे? पोंख गांव में एससी समाज की सम्मानित पद पर बैठने वाली महिला सरपंच कोमल शेरावत के साथ एक पंच ने सरेआम पंचायत के बीच में अभद्रता की। कौन था? जातियों की चर्चा आप करना चाहते हैं तो पूछें कि वो आदमी कौन था आपकी जाति का। गिरावड़ी में आपके परिवार ने खुद ने कुमाऊत की जमीन पर कब्जा किया। वो गरीब बिना कपड़े लत्ते वहां बैठा है, और आज से नहीं
पिछले 6 महीने से बैठा है, धोखे में देकर आपने 50 गज जमीन उससे मांगी और उस गरीब की बड़ी मुश्किल से सजोई हुई 4 बीघा जमीन थी जिस पे आपने कब्जा और रजिस्ट्री फ्रेम में करा ली। आज वो सड़क पे फिर रहा है। वो कब ये अन्याय करने वाला कौन? आप इतना ही नहीं, यहाँ एससी समाज के खिलाफ आपके कार्यकाल में 4 साल में एट्रोसिटी के 90 मुकदमे दर्ज हुए, 80 पे एफआईआर लग गई। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं सरकार इस बात की चिंता करती? मैंने आज सोशल मीडिया में सुना, बड़े जोश और खरोश में आप कह रहे हैं कि मैं जान दे सकता हूं दलित समाज के साथ कोई अन्याय करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जान बाद में दीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए। और ये कह रहे थे कि सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर, मैं मीडिया के मित्रों से के माध्यम से भी जानना चाहता हूं और मेरे सामने जनता भी बैठी है, कार्यकर्ता भी बैठे हैं। उपखंड में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। किस जाति के हैं आप लोग जानते हैं? राजपूत समाज से हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट है तहसीलदार, किस जाति से हैं? राजपूत हैं। फिर तीसरे नंबर की चौथे पोस्ट आती है डिप्टी एसपी, किस जाति से हैं? राजपूत हैं। इवन जिले तक को आपने छोड़ा नहीं, जिले में एडिशनल एसपी आपने अपनी जाति का लाके बैठाया, और तो और एसपी तक भी आपने छोड़ा नहीं, वो आपकी जाति का नहीं तो आपकी जाति का दामाद है। कहां बख्श दिया, कहां न्याय की आशा कर सकते हैं? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपने इसलिए की हैं कि आपका दबदबा रहे और उदयपुर वाटी में आप इस अन्याय के माध्यम से लोगों में डर पैदा करें, भय पैदा करें। आप भ्रष्टाचार करते रहें। पुलिस की ड्यूटी आपने लगा रखी है कि इलीगल माइनिंग में जितनी अवैध बजरी की रॉयल्टी होगी पुलिस आपको पैसे दिलवाएगी अगर कोई बदमाशी करेगा तो। आपने गिरावड़ी की जमीन का प्रकरण मैंने आपके सामने रखा। आपने अपने भाषण में एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, मेघवाल समाज मेरा पहला प्यार है। पहले प्यार का नमूना आपने पेश कर दिया। कल तो आपने सुराना गांव में इंद्र की हत्या के मामले में बड़ा जोर शोर से बोला। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अन्याय कल चारों तरफ से जब दबाव पड़ा है, मेघवाल समाज ने जब आवाज़ बुलंद की है अपने हकों को लड़ने के लिए, अपने इकबाल को बुलंद किया है और आपको लगने लगा कि ज़मीन खिसकने वाली है, तो कल बात तो 2 बात आपने बोली, पर इससे पहले जो मेरी लिस्ट आपके सामने मैं रखूं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या 8 बार बलात्कार करने वाले लोगों के बीच में आपने अपने फार्म पर कहा कोई मर जाए तो मैं दरी पर जाके बैठ जाऊं? बताओ बलात्कार करने वालों का मैं क्या करूं? आप सोचिए, आप सुनिए। आपके क्षेत्रीय विधायक की भाषा जो राजस्थान सरकार का पार्ट है वो ये कहते हैं अगर कोई इंसान मर जाता तो कम से कम मैं बैठने तो जाता, बलात्कार हुआ है बताओ इसमें मैं क्या करूं? ये भाषा है दलित समाज का, ऐसी समाज का मान सम्मान करने की। इनके गांव के एक ऐसी समाज का वृद्ध व्यक्ति 50 साल का बूढ़ा आदमी इनके फार्म हाउस पे न्याय मांगने गया, उनकी महिला को किसी ने अगवा कर लिया और उससे किस प्रकार की भाषा में बात की गई मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। वैसी बात तो एक आम आदमी भेड़ चराने वाला जंगल में नहीं कर सकता जिस भाषा में उसको के साथ बात की गई, और वो व्यक्ति रोता रोता लोगों के बीच में सामने गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि करौली में एक जेईएन के साथ मारपीट हुई, सरकार सिद्ध कर रही है, पोस्टमार्टम और आपको उसका मेडिकल रिपोर्ट सिद्ध कर रही है कि उसके 22 फ्रैक्चर हुए। आप वहां क्या करने गए थे? आप वहां दलित समाज के एक अधिकारी के 22 फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल मुझसे मिलने नहीं गए, उसके लिए न्याय नहीं मांगा। आपने अपने सजातीय मित्र को बचाव करने के लिए मात्र वहां आपने आंदोलन नहीं किया बल्कि सरकार से लड़ने तक के लिए तैयार हो गए। अगर मलिंगा जी के साथ कोई बात हुई तो आप तो धमकी रोजाना देते हैं। ये इस्तीफा तो आप रोजाना हाथ में लिए घूमते हैं। आप उस दिन भी इस्तीफा दे रहे थे, आप कल भी इस्तीफा दे रहे थे। ये इस्तीफा एक बार दे देते तो पता तो चलता इस्तीफा दिया कैसे जाता है। आप जो लगातार बार बार कभी कहते हैं मैंने 60 करोड़ रुपए ठुकरा दिए, 25 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। ये जनता आपसे पूछ रही है उस व्यक्ति का नाम तो बताओ जो आपको 60 करोड़ ऑफर करा था। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस पद की कोई गरिमा होती है? राजस्थान की जनता आपकी तरफ न्याय के लिए मुंह बाए खड़ी देख रही है, तो राजस्थान की जनता के
भावनाओं को मैं आपके सामने सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूं कि आप उन व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं बता देते जिनको जो आपको 60 करोड़ ऑफर कर रहे थे, आपको 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे, और आपका परिवार ये कहता है कि इज्जत बहुत प्यारी है, ये पैसा नहीं चाहिए, तो आपका परिवार उस पैसे को नहीं देख रहा, तो लगातार वहाँ आप लूट रहे हैं, खसोर रहे हैं, नदियों के अंदर अवैध माइनिंग का पैसा ले रहे हैं, आप इलीगल जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, आप मंदिर माफी की जमीनों को खुद खरीद करके, जो मैं कह रहा हूँ बुढ़ा में जो दुकानें आपने बनाई अपने परिवार के नाम पे उनकी रजिस्ट्री करवाई और बेचान कर रहे हो, वो जमीन अगर आपकी थी या किसी व्यक्ति विशेष की थी तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं बिकी है? कोई व्यक्ति जो कह सके कि बाजार के अंदर ऐसी चीजें नहीं बिकती हैं। अब आपके यहाँ तजवीज बैठी, सरकार आपके दबाव में आई, आप मंत्री बने, आपने सारा फर्जीवाड़ा करके अपने सजातीय लोगों को अधिकारी बनाकर, एसडीएम बिठाकर, तहसीलदार बनाकर इलीगल जमीनों पर कब्जा किया, इलीगल आपने उसकी रजिस्ट्रियां करवाई, इलीगल उनके फैसले करवाए। कितना पैसा वहां से आया? आपके परिवार ने उस काम के लिए नहीं रोका आपको? क्या वहां बेइज्जती नहीं होती? पुलिस आपके माध्यम से वसूली करा कर आपके यहाँ भेज रही है, वो उसमें आपका परिवार मना नहीं करता। करेक्शन चलाने वाले लोगों के माइंस पे आपने सिर्फ उनकी माइनिंग चलाने के लिए आपने एक माइंस पे कब्जा कर लिया, महीने की हफ्ता वसूली आ रही है, उस पर आपको परिवार आपको मना नहीं करता। छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में? ये सब बातें हैं, ढकोसले हैं सुनाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वैसे भी आपने तो हाथी के दांतों का हमेशा दुरुपयोग ही किया है, वही आप अब करते आ रहे हैं।